हाँ बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में बच्चों। तो आज हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। प्रॉपर्टीज के अंदर हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। बच्चों कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं एल्कीन, देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो हमने बताया बच्चों कि जो एल्कीन होती है वो एल्कीन के कंपेरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होती है। रीजन इसका क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और एक जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है। तो ये इजीली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये जो एल्कीन है ना, किसकी वजह से रिएक्शन शो करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है और ये इजीली ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने की वजह से एल्कीन की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स द रिएक्शंस, ये क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं बेटा ये एल्कीन्स? तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, इसको समझने के लिए आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। जो मैंने वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो लेक्चर आप देखें, समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, वो जाके आप देख सकते हैं। किस टाइप की रिएक्शन देते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। रीजन क्या है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का? ध्यान से देखेंगे। जैसे ये है कार्बन और कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड, ये है बेटा एल्कीन। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या अटैक करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, अटैक करेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल देखो बच्चों, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, जिसमें बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो बी के ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ए के ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है ना बेटा, बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होता है कि एक कार्बन के पास में शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, दूसरे के पास में शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो देखो ब्रेकिंग होगी इस टाइप से, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? ऐसी चार्ज स्पीशीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? कम हो, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो कहाँ जाएंगे? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके पास अटैक करते हैं। जिसके पास में देखो बच्चों, जिस स्पीशीज के पास में नेगेटिव चार्ज हो, जिस स्पीशीज के पास में नेगेटिव चार्ज हो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है बेटा? अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल पे जाता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाता है अटैक करने के लिए? इलेक्ट्रोफाइल पे जाता है अटैक करने के लिए। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव होते हैं ना वो पॉजिटिव से अट्रैक्शन शो करते हैं, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अट्रैक्शन शो करते हैं। ये सिंपल फिनोमेना आप सभी बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है? ये हमारे लिए क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की भूख हो, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी तरफ जाएगा। तो ये जो है ये किसकी तरफ जाएगा? इसकी तरफ जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन शो करता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई ना? यही हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो किस टाइप से ये रिएक्शन शो करती है, किस टाइप से ये प्रोसीड होती है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये अभी हमने बताया इस टाइप से बॉन्ड का ब्रेक होगा। यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये ए और बी के अंदर अगर मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है वो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो किस टाइप से
क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ आ गया, और ये जो है ए वो यहाँ पे जुड़ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से ये अटैच हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ये जो बी है ना बेटा, अब जो बी बचा हुआ ये बी, ये यहाँ पे क्या आया था, पॉजिटिव आया था। अब ये जो बी है वो कहाँ अटैक करेगा, दूसरे कार्बन पर अटैक करेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये यहाँ से जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, यहाँ जुड़ जाएगा आपका बी। तो इस टाइप से कंपाउंड बनेंगे। ये जो कंपाउंड है बेटा इसे हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। क्या कहते हैं इसे हम, एडिशन कंपाउंड। क्या बनेंगे ये हमारे एडिशन कंपाउंड। ये अभी ए बी से हमने समझा है, अभी आप समझोगे केमिकल रिएक्शन से, मैं आप बताऊंगा अच्छे से समझ में आएगी आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। तो हेलोजन्स में आप सभी बच्चों को पता होगी, हेलोजन्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं हम, क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन ऐड कर सकते हैं, आयोडीन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कुछ भी ऐड करवा सकते हैं। हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। किस पे बेटा, एल्किन पे। एल्किन में सबसे सिंपलेस्ट एल्किन लेंगे हम, एथीन। क्या लेंगे, एथीन। ये एथीन का फॉर्मूला, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन से। किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगी। प्रोडक्ट मिलेगा हमें एडिशन प्रोडक्ट, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। एक ब्रोमीन आपकी यहाँ जुड़ेगी, दूसरी ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगी। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं प्रोपीन का, ये प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं प्रोपीन। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम ब्रोमीन से। अगेन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में CH3 CH CH2, एक बी आर इधर आएगा, एक बी आर इधर आएगा। प्रोडक्ट क्या हो गया, ये 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ये कंपाउंड बन गया। बात समझ में आया बेटा, किस टाइप से रिएक्शन होगी, समझ आई आपको। अब अगर हमें HBr ऐड करना है, HBr उसका भी हम बता देते हैं, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कहेंगे, हाइड्रोहेलोजिनेशन। यस, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। तो हेलोजन एसिड्स का हम क्या करेंगे बेटा, एडिशन करवाएंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। तो अब बच्चों मुझे ये बताओ कि हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं, अगर आपको किसी को पता हो तो बताओ बच्चों। तो देखो हेलोजन एसिड्स होते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, जैसे मैं लिखता हूँ HCl, ये हेलोजन एसिड है। अगर मैं लिखता हूँ HF, वैसे HF की हमारे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, कोई काम का नहीं है HF। मैं लिखता हूँ HBr, अगर मैं लिखता हूँ HI, ये सारे सारे क्या बेटा, हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड का मतलब है जिसमें ऐसे एसिड जिसमें साथ में हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो। देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडीन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या बेटा हेलोजन एलिमेंट है। ये क्या है बेटा, सारे के सारे ये हेलोजन ग्रुप्स है। ये अगर जुड़ के एसिड बना रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे बेटा हेलोजन एसिड्स। तो एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, कहाँ पे एडिशन कराना हमें, एल्कीन पे एडिशन कराना है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। अब देखेंगे बेटा कैसे करवाते हैं। जैसे ये मैंने लिया है एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HBr से रिएक्शन करवाते हैं। तो बेटा ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या होता है यहाँ पे, ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन देगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। रीजन यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ये बॉन्ड इधर आता है अगर, तो इस कार्बन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अब ऐड करवा दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से। कैसे ऐड कराएंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चा। ये जो H है ना प्लस, वो कहाँ आएगा, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। और ये जो Br है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, Br ये यहाँ ऐड हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास में, कंपाउंड बनेगा CH2, यहाँ लग जाएगा Br और यहाँ आ जाएगा CH3। CH2 था ना, एक H जोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा, CH3। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन, ये हमारा कंपाउंड हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। हाँ, अब हम लेते हैं बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर, सिमेट्रिकल एल्कीन पे हमें HBr, हमें हाइड्रोजन एसिड्स का एडिशन करना है। तो सिमेट्री एल्कीन लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम 2 ब्यूटीन, देखो CH3 CH, यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, CH है और यहाँ पे CH3, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा, कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में इक्वल नंबर में कार्बन है। देखो ये डबल बॉन्ड है और इस साइड में, और डबल बॉन्ड के इस साइड में इक्वल नंबर में कार्बन के एटम है। यहाँ पर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो ये क्या हो गई बेटा, सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। इसके ऊपर हमें क्या करवाना है, एडिशन करवानी है। किसकी, अगर मैं HCl की एडिशन करवाता हूँ तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा बेटा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए अगर, तो इसके ऊपर आ जाएगा बेटा जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करवाना है, सिर्फ ऐड करवाना है। तो ऐड करो बच्चा, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आएगा। ये Cl कहाँ जाएगा बच्चा, ये Cl यहाँ पे जुड़ेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बच्चा, प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देंगे, CH3 CH और यहाँ पे जुड़ गया बेटा क्या, Cl, यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया CH। देखो ये CH2 था, CH था ना, एक H मैंने जोड़ दिया तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया, इसको CH2 कर दिया। इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। समझ में आ गई बच्चा। अब हम देखते हैं बच्चों अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवा के। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं अब हम, एडिशन ऑफ HBr on unsymmetrical एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर एडिशन करवाते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड HBr की रिएक्शन, एडिशन करवाएंगे। एडिशन करवाएंगे तो देखो 2 तरीके से एडिशन हो सकती है। कैसे एडिशन होगी, सब ध्यान से देखेंगे, ध्यान लगा के देखो बच्चा, ध्यान से देखना इसको। ये यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे क्या आया बेटा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव। ये अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है ना, देखो 2 तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ये अगर बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो जाए, सपोज देखो ये बॉन्ड इस टाइप से अगर ब्रेक हो या फिर बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर मान लो इस टाइप से ब्रेक होता है, ये बॉन्ड इसमें टूटता है, तो देखो किस टाइप से ये ऐड हो सकता है, CH3 CH2 CH2 Br। देखो यहाँ पे अगर इस टाइप से टूटता है ना, अगर यहाँ पे नेगेटिव आता है और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, अगर इस टाइप से टूटेगा तो ये बॉन्ड इस साइड में आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वापस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। इस कार्बन, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो ये जो Br है वो कहाँ ऐड हो जाएगा, ये Br कहाँ ऐड होगा बेटा, ये यहाँ ऐड होगा इस कार्बन में। ठीक है, ये Br यहाँ ऐड होगा तो जो H है वो कहाँ ऐड होगा बेटा, H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये कंपाउंड है। अब देखो दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन
इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर ये बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होता है, इस टाइप से ब्रेक होता है ये, तो इसके ऊपर क्या आएगा आपका नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा बेटा नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा पास से पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ है, ये कार्बन अगर ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी पास ले लेता है ये वाला कार्बन, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो HBr का एडिशन है वो कैसे होगा बेटा, जो ये नेगेटिव पोर्शन है ना, यहाँ पे तो जुड़ेगा H, यहाँ पे जुड़ जाएगा H, और ये जो Br है ये कहाँ जुड़ जाएगा, ये Br जुड़ जाएगा इस कार्बन से। कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा आपके पास में, ध्यान से देखेंगे, कंपाउंड बनेगा CH3 CH, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेटा हाइड्रोजन, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये जो हाइड्रोजन है ना मैं अलग क्यों करता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा देखने में साफ साफ आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया बेटा, यहाँ पे जुड़ गया Br। देखो ये जो Br है ना, ये वाला Br ये कहाँ जुड़ा इस कार्बन से, ये जो Br है ये Br इस कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। अब और क्या देखेंगे बच्चों, अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ गया इस कार्बन से, तो ये कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है, ये कंपाउंड बना आपका, ये कंपाउंड बन गया आपका, ठीक है, ये बड़ा कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखो, अब ये कंपाउंड भी बनाया, ये कंपाउंड भी बनाया, तो कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस स्टेबिलिटी को शो करने के लिए एक रशियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था व्लादिमीर मार्कोनिकोव। तो उन्होंने एक रूल दिया था कि उन्होंने बताया था कि जो HBr के अगर हम एडिशन करवाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तो H वहां पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, जहाँ हाइड्रोजन पहले से मौजूद हो वहां पे क्या जाएगा H जाएगा, और Br वहां जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम हो क्वांटिटी में। मतलब कहने का मतलब है रिच बिकम रिचर, ये आप कंसेप्ट ध्यान दो, रिच बिकम रिचर कैसे आएंगे, कहने का मतलब ये है, देखो बच्चा, ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर HBr के एडिशन करवाते हैं, इसके पास H पहले से ही ज्यादा है, H वहीं पे जाके ऐड हो जाएगा, इसके पास H कम है तो Br यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्ट ये बनता है, ठीक है, तो ये ज्यादा क्या बेटा स्टेबल है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द attracting molecule joined with the carbon atom which carries smaller number of hydrogen। मतलब जब भी एडिशन की रिएक्शन होती है, तो एडिशन रिएक्शन में जो ऐड करने वाला कंपाउंड है, ऐड करने वाला कंपाउंड ये है, इसमें नेगेटिव पार्ट उस जगह पे जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो बेटा कम हो, और हाइड्रोजन उस जगह जाके जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा मौजूद हो। तो कंपाउंड बच्चा ये बनेगा CH3 CH2 CHBr, और यह बन जाएगा CH3, मतलब ये कंपाउंड बनेगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। अब इस मार्कोनिकॉफ रूल का एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 CH2 CH, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HBr से, तो आप बताएंगे बच्चों कंपाउंड क्या बनेगा और उस कंपाउंड का IUPAC नेम।
कंपाउंड क्या बनेगा और उसका आईयूपीएसी नेम भी बताना आपको। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। हाँ, अब ये मैंने लिया है कंपाउंड, देखो ध्यान से देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस HBr compound and IUPAC name of that compound। कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाओ और उसकी आईयूपीएसी नाम बताओ जल्दी से। ये कंपाउंड दिया मैंने और इस कंपाउंड का भी आईयूपीएसी नाम लिखो बच्चों। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है ये पता होना चाहिए आपको। इसका नाम है 3123 और क्या है, हेक्सेन है ना, तो आप इसको लिखोगे हेक्स 3 ये इसका आईयूपीएसी नेम है इस कंपाउंड का। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HBr से। क्या कंपाउंड बनेगा उसका आईयूपीएसी नाम भी बताओ आप बच्चों जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।